अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का राज खुल गया है। 24 घंटे भी नहीं लगे, पुलिस ने खोल दिया। इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्म थी। अध्यापक पति मारा गया, पत्नी मारी गई, 2 नाबालिग बच्चों को भी हत्यारों ने नहीं छोड़ा। इस प्रकार की लोमहर्षक घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में उबाल था। हम आपको ले चलते हैं अमेठी। हत्यारा कौन था और कैसे पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंचती है। टेक्निकल मामले हैं, कोई भी अपराध करके बचना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अपराध अगर होने वाला है उसके पहले एहतियात बरता जाए, पुलिस अपने दायित्व का निर्वहन करे, तो फिर ऐसी लोमहर्षक आपराधिक कृत्य रोके जा सकते हैं। दोस्तों, अमेठी में 4 हत्याएं। अध्यापक सुनील कुमार जो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं, या पहले मूलतः रायबरेली के निवासी हैं। रायबरेली से इनका स्थानांतरण हुआ था अमेठी के लिए। कंपोजिट विद्यालय अहोरवा में यह सहायक अध्यापक थे। अब इनकी पत्नी है पूनम। परिवार ठीक ठाक से चल रहा था। पहले पूनम रहती थी घर पर, सास ससुर की सेवा करती थी। बाद में यह लगा कि ट्रांसफ़र जब हो गया, स्थानांतरण अमेठी के लिए, जो घर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर है, तो फिर सुनील अपनी पत्नी पूनम को लेकर के आ जाते हैं और एक साथ दोनों बच्चों को लेकर के रहते हैं। उधर इनके पिता राम गोपाल, उनकी माँ और परिवार के लोग गांव में रहते हैं। सुनील पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पर थे। इन्होंने बीएड अथवा बीटीसी किया था। 2020 में इनकी नियुक्ति हो जाती है और हो जाते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा खासा वेतन भी था, पुलिस की नौकरी से अच्छा था। घर रह लेंगे, सेवा कर लेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। ऐसे करके सुनील ने अध्यापक होना पसंद किया। अब सुनील आकर के रूम लेते हैं अवस्थी, मुन्ना अवस्थी के आवास में, किराएदार के रूप में रह रहे हैं। इधर बीच में एक अपराध दर्ज होता है, पूनम की तरफ से दर्ज कराया जाता है चंदन वर्मा पर। चंदन वर्मा पर पूनम अपराध दर्ज कराती हैं कि हम लेकर के आए थे अपने बच्चों को दिखाने हॉस्पिटल में, रायबरेली के हॉस्पिटल में। उसी समय चंदन वर्मा आता है, वह गाली गलौज करता है, हमारे पति को मारता पीटता है और हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हमारे साथ करता है और कहता है कि हम तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, यह मामला अगस्त का है। अगस्त में तहरीर दी जाती है और तहरीर देने के बाद 18 अगस्त की घटना है। अपराध दर्ज होता है चंदन वर्मा के खिलाफ, जिसमें पूनम के तरफ से लिखा जाता है कि यदि भविष्य में कभी भी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई जान माल की का खतरा होता है, हमारी जान जाती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर चंदन वर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। एक बड़ा मामला था। SC/ST के मामले होते रहते हैं, पुलिस जांच करती है, अन्य मामले धमकी और गाली गलौज का होता रहता है, लेकिन यह लिखना यह छोटा मामला नहीं था। इस पर पुलिस ने ध्यान अगर दिया होता तो चंदन आज कटघरे में होता, पुलिस कानून उसके गिरेबान को पकड़ता और ऐसी घटना शायद नहीं होती। अब चंदन आता है बुलेट मोटरसाइकिल से अवस्थी जी वाले घर पर, जहाँ किराएदार के रूप में यह लोग थे। शाम की घटना है। पहुँचता है, पहुँच करके भीतर प्रवेश करता है, कुछ बातचीत होती है, कहासुनी होती है। चूँकि बताया जाता है कि पूनम से चंदन वर्मा के पहले से संबंध थे, इनका प्रेम प्रसंग था शादी से पहले। शादी के बाद भी कुछ दिन तक रहा, लेकिन अब पूनम को यह लगा कि जो हुआ सो हुआ, अब हम अपने पति के साथ अपने पति को धोखा क्यों दें। जो भूल चूक हुई वह हो गई, अब बच्चों को भी देखना है। और अब चंदन वर्मा पूनम को पसंद नहीं आया। कहा होगा पूनम ने कि तुम अपने रास्ते पर हो जाओ, हम अपने रास्ते पर, परिवार के साथ हमको अच्छे ढंग से जीने दो, रहने दो। चंदन ने नहीं माना और फिर चंदन बार बार परेशान करता था। चंदन ने लिखा था मोबाइल पर, 5 people are going to die, I will show you soon। अर्थात 5 लोग मरने वाले हैं। अब 4 तो यह थे, सुनील कुमार सहायक अध्यापक, पूनम उनकी पत्नी
उनके 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे, और जो दोनों बहुत कम उम्र के थे। देख करके कलेजा हिल गया यह देख करके कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 3 गोली मारा सुनील को, 2 गोली मारा पूनम को, और 1-1 गोली काफ़ी था बच्चों के लिए। अगल बगल के लोग पहुंचते हैं, उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जीवन लीला तो पहले ही समाप्त हो गई थी। वहाँ से भागता है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अब बताया जाता है, विभिन्न यदि सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों की बात मानी जाए और कुछ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल और न्यूज़पेपर की, तो चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ हो रही है क्या होगा चंदन का। चंदन भी उसी घाट जाएगा जैसा कि अन्य लोग गए हैं। क्या पुलिस का हथियार छीन करके वो अभी भागेगा? अब अपराधी तो है ही है, इससे बड़ा अपराध का प्रमाण और क्या मिल सकता है? तो क्या ऐसी कोई घटना और भी होने वाली है, या फिर कानून की गिरफ्त में होगा, न्यायालय में पुलिस उसे पेश करेगी? इस बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी जम करके निशाना साधा है, राहुल गांधी ने भी बोला है। इसके साथ किशोरी लाल शर्मा जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि परिवार के साथ संवेदना जताया है और कहा है कि कानून का कोई मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। देखा जाए तो वहाँ की पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी भी एक्स पर लिख रही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीति हो रही थी, उसके सुनील के पिता राम गोपाल के तरफ से अपराध दर्ज कराया गया है, जो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह सब तो चल ही रहा है। अब शीघ्र ही इंतज़ार करिए पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है और पुलिस अपना जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें क्या कहती है। लेकिन यकीनन यदि देखा जाए तो पूरी घटना के मूल में चंदन वर्मा का ही हाथ है और चंदन वर्मा ने अन्य 1-2 दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। एक नहीं बल्कि 2-2 हथियार इस घटना में प्रयुक्त किए गए बताए जाते हैं, ऐसा जानकार लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर के आशिकी और प्रेम प्रपंच ने शादीशुदा महिला का भी पीछा नहीं छोड़ा और इस मामले में चंदन जो पुराना आशिक बताया जाता है, उसने इस पूरे हंसते खेलते परिवार की जीवन लीला समाप्त कर दिया है। यदि यही घटना है तो मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, खेद व्यक्त करते हुए और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोनों बच्चों के प्रति और इन दोनों पति पत्नी के लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी को सादर नमस्कार।